चलिए इधर ध्यान दीजिएगा, ये बोल रहा है कि इफ अ मैन वॉक 20 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है 20 किलोमीटर एट 5 किलोमीटर पर आवर, और वहां पे जो स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। दैट मीन्स डिस्टेंस दिया है 20 और स्पीड कितना दिया है 5, दिस इज 4 आवर। ठीक है, टाइम कितना लगा 4 घंटा। ही विल बी लेट बाय 40 मिनट, इस तरह से उसको 40 मिनट का लेट हो जा रहा है। 4 घंटा जब मतलब 4 घंटा जब लग रहा है उसको है, तो ही इज लेट बाय 40 मिनट, 40 मिनट लेट। ठीक है, अब देखिए तो एक्चुअल टाइम क्या होगा, एक्चुअल टाइम का अगर बात करें हम, यहां पे देखिए 40 मिनट का मीनिंग क्या होता है आवर में, 40/60 आवर, दैट मीन्स 2/3 आवर, 2/3। ठीक है, तो 2/3 आवर से वो लेट हो गया, तो एक्चुअल टाइम होगा 4 - 2/3, तो कितना 4 × 12 और -2, तो ये कितना हो गया 10/3 आवर, 10/3 आवर्स हो गया ये। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा, इफ यू वॉक एट 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, हाउ अर्ली फ्रॉम द फिक्स टाइम विल ही रीच। अब टाइम कितना लगेगा, अगर वो 8 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो टाइम कितना लगेगा, कितना हो जाएगा 20 बाई कितना 8, 5/2, यही ना। दैट मीन्स यहाँ पे अब जो टाइम लग रहा है 5/2 आवर, तो टाइम में डिफरेंस कितने का आ गया आपका 10/3 - 5/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो गया एलसीएम, और यहाँ पे कितना 20 - 15, दैट मीन्स 5/6 आवर। 5/6 आवर को हम मिनट में चेंज कर सकते हैं, तो 5/6 × 60 मिनट, यानी कितना 50 मिनट इज द आंसर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ऑप्शन का बात करें, ऑप्शन नंबर 3, इस क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा। एक जो मैन है वो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, स्पीड कितना है 5 किलोमीटर पर आवर से, 5 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो उसको टाइम कितना लगेगा डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना हो गया 20, स्पीड कितना है 5, तो उसको टाइम कितना लगा 4 घंटा टोटल। तो जब उसको 4 घंटा टाइम लग रहा है, देन ही इज लेट बाय 40 मिनट्स। 40 मिनट्स का मीनिंग क्या हो गया 2/3 आवर से क्या हो रहा है लेट हो जा रहा है, तो एक्चुअल टाइम क्या होगा 4 - 2/3 मतलब कितना 10/3 आवर्स। ठीक है, अगर वो 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो जाता, तो एक्चुअल टाइम से वो कितना जल्दी पहुंच पाता वो। ठीक है, तो 20/8 मैंने कितना 5/2। ठीक है, तो 5/2 और 10/3 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 50 मिनट, दिस इज द आंसर। ओके, चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि अ मैन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट सम स्पीड, मान लेते हैं डिस्टेंस क्या है d है, और स्पीड मान लेते हैं s। ठीक है, तो उसको जो टाइम कितना लगेगा, टाइम का अगर बात करें एक्चुअल टाइम का, तो क्या होगा डिस्टेंस बाय स्पीड d/s। अब यहाँ पे जो इक्वेशन क्या बोल रहा है कि हैड ही मूव्ड 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर मूव करता, ठीक है, यानी कि स्पीड कितना हो जाता s + 3 हो जाता,
तो जब स्पीड जो है क्या होगा, ज्यादा होगा, तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। यानी कि डिस्टेंस बाय स्पीड वो क्या हो जाएगा, टाइम होगा। अब पहले टाइम कितना लगता था, डी बाई एस, यानी कि डी बाई एस माइनस डी बाई एस प्लस 3। अब ये क्या लग रहा है, 40 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। तो 40 मिनट है, ये सब क्या है, किलोमीटर पर आवर में है। तो क्या करेंगे, 40/60, दैट मीन्स 2/3। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम लोग क्या किए कि d कॉमन ले लिए हम। ठीक है, d जब कॉमन ले लिए हम तो यहाँ पे क्या होगा, 1/s माइनस 1/s प्लस 3 इजिकल टू कितना, 2/3। ठीक है, अब इधर देखिएगा, ये d हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो s इंटू एस प्लस 3। ठीक है, ऊपर क्या होगा, s प्लस 3 माइनस क्या हो जाएगा, s इजिकल टू कितना, 2/3। ठीक है, अब ये s और s क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपको जो आएगा d इजिकल टू, यहाँ पे देखिएगा 2/3 और ये ऊपर चला जाएगा इंटू एस प्लस 3। अब बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहां से आपको एक इक्वेशन मिला ये। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब जो नेक्स्ट जो बोल रहा है यहां पे है, इफ ही हैड मूव्ड 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, अगर जो है वो 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर मूव करता। ठीक है, यानी कि अब उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहां पे कितना, डिस्टेंस बाय एस माइनस 2 माइनस एक्चुअल टाइम डी बाई एस। यहां भी उसको 40 मिनट क्या लग रहा है, ज्यादा समय लग रहा है। तो कितना हो जाएगा, 40 बाई कितना, 60। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर हम लोग d कॉमन ले लें, d कॉमन ले लिए तो यहाँ पे कितना, 1/s माइनस 2, और यहाँ पे कितना, 1/s, तो ये हो गया कितना, 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे d हम लोग कॉमन ले लिए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, s माइनस 2 इंटू एस। तो यहाँ पे कितना, s माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 इजिकल टू कितना, 2/3। अब देखिए ये s और ये s कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से जो d का जो वैल्यू आ जाएगा, d का जो वैल्यू हो गया, आप d इंटू कर सकते हैं यहाँ पे 2/s इंटू एस माइनस 2 इजिकल टू कितना, 2/3। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी कि d का जो वैल्यू हो जाएगा s इंटू एस माइनस 2/3। ये भी एक इक्वेशन आ गया ऐसे। ठीक है, अब देखिए ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, तो दोनों को इक्वल कर दीजिए। दोनों को जब इक्वल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू एस प्लस 3/3 इजिक्वल टू एस इंटू एस माइनस 2/3। तो ये क्या हो जाएगा, 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये s और s क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 3s माइनस 6 इजिक्वल टू 2s प्लस 6। ठीक है, तो s का जो वैल्यू हो गया 12, 3s माइनस 2s कितना, s का वैल्यू कितना हो गया, 12 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ द मैन। ओके, तो आप डिस्टेंस को डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस आपको ये आया हुआ है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एस का जगह पे क्या पुट करेंगे, 12। तो यहाँ पे 12 इंटू 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका, 10, और डिवाइडेड बाई कितना, 3 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, दैट मीन्स 40 किलोमीटर। दिस इज द आंसर।
ठीक है, तो ये पूरा हम मतलब बेसिक अप्रोच से बताएं। अब धीरे धीरे करके हम लोग ट्रिक्स की ओर बढ़ेंगे। इसमें अगर कुछ डाउट है तो पूछिएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन हमको दो फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये और ये। पहला क्या है कि अगर यहाँ पे स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज होने से टाइम सेम बढ़ रहा है या घट रहा है। स्पीड अगर इंक्रीज हुआ तो 40 मिनट क्या हुआ, टाइम आपको कम लगा, ठीक है। स्पीड डिक्रीज हुआ तो 40 मिनट टाइम क्या हो गया, ज्यादा लगा। तो जब भी ऐसा सेम हो, ठीक है, तो उस केस में हम इस फार्मूला का एप्लीकेशन कर सकते हैं। और वो फार्मूला क्या है कि एक्चुअल स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू इंक्रीज इन स्पीड। तो मेरा इंक्रीज इन स्पीड कितना था, 3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे बोला है 3 किलोमीटर पर आवर क्या है, फास्टर, यानी कि इंक्रीज इन स्पीड कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड में डिक्रीमेंट कितने का हुआ, 2 का हुआ। तो इसीलिए 2 इंटू 3 इंटू 2 हो गया, यानी कि एक्चुअल स्पीड का क्या फॉर्मूला होगा, 2 इंटू इंक्रीज इन स्पीड इंटू डिक्रीज इन स्पीड डिवाइडेड बाई डिफरेंस बिटवीन द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन स्पीड। ओके, इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन हम लोग कब कर सकते हैं, जब आपको टाइम सेम, आपको क्या हो, मोर या लेस हो तब, ठीक है। यहाँ पे 40 मिनट ही दोनों केस में बोला है, तो उस केस में इसका हम लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब देखिए, तो 2 इंटू इंक्रीज इन स्पीड कितना है, 3 है, बिकॉज बोला है 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर। डिक्रीज इन स्पीड कितना है, 2 है, 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर बोला है। और डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन इंक्रीज इन स्पीड एंड डिक्रीज इन स्पीड, दैट मींस 1। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 12 किलोमीटर पर आवर, दैट मींस दिस इज द एक्चुअल स्पीड। एक्चुअल स्पीड कितना हो गया, 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ऐसे आप लोग समझिए कि अगर कोई भी ट्रेन जो है एक सर्टेन स्पीड से जाती है तो क्या होता है, 40 मिनट जल्दी पहुंच जाती है। कोई ट्रेन एक और दूसरे स्पीड से जाती है तो 40 मिनट लेट से पहुंचती है। तो उस केस में हम इस फार्मूला का एप्लीकेशन कर सकते हैं, और वो उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, तो इसका हम लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। और वो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है s1 इंटू s2 डिवाइडेड बाई s1 माइनस s2 का क्या होगा, मॉडुलस इंटू डिफरेंस इन टाइम, ठीक है। अब देखिए मेरा एक्चुअल स्पीड कितना आया, 12 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे आया। एक्चुअल स्पीड कितना आया, 12 किलोमीटर पर आवर, यानी कि S1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर इज द एक्चुअल स्पीड। और यहाँ पे कितना, 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 15। दिस इज द S1। अब 2 किलोमीटर पर आवर क्या हुआ, स्लोअर, तो यहाँ पे कितना, 12 माइनस कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर हो गया आपका, S2 हो गया। अब यहाँ पे अब देखिए 15, अब ऐसे क्वेश्चन अगर रहता कि 15 किलोमीटर पर आवर से कोई ट्रेन जा रही है तो वो 40 मिनट अर्ली पहुंच जा रही है, 40 मिनट अर्ली पहुंच रही है। और वो 10 किलोमीटर पर आवर से कोई ट्रेन जा रही है तो 40 मिनट लेट से पहुंच रही है। तो ऐसा भी पहले हम सम करा चुके हैं। तो जब भी ये कंडीशन रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू s1 इंटू s2 डिवाइडेड बाई s1 माइनस s2 का मॉडुलस या डिफरेंस इन स्पीड इंटू डिफरेंस इन टाइम। तो s1 का वैल्यू कितना है, 15, s2 का वैल्यू 10 और s1 माइनस s2 कितना, 5। और यहाँ पे कितना, 40 मिनट अर्ली एंड 40 मिनट लेट। अर्ली और लेट क्या होता है, दोनों ही ऐड कर देंगे, तो 40 प्लस 40 कितना, 80 मिनट में है, तो इसको हम आवर में चेंज कर दिए। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर इज द टोटल डिस्टेंस। ओके, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो बोल रहा है कि इफ अ ट्रेन रन्स एट 40 किलोमीटर पर आवर, एक जो ट्रेन है
जो कि 40 किलोमीटर पर आवर से वो ट्रेवल करती है। इट रीचेज इट्स डेस्टिनेशन लेट बाई 11 मिनट। उस तरह से उसको 11 मिनट का क्या हो रहा है, लेट हो रहा है, ठीक है। बट इफ इट रन्स 50 किलोमीटर पर आवर, अगर वही ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करती है, ठीक है, इट इज लेट बाई 5 मिनट ओनली। यहां भी उसको लेट हो रहा है, लेकिन 5 मिनट का ही हो रहा है लेट, ठीक है। द करेक्ट टाइम, द करेक्ट टाइम, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा केस रहता है, यहां पे अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है तो डायरेक्ट आप डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहां पे एक स्टेप क्या है, बाद में है, ठीक है। आपको करेक्ट टाइम पूछा है, तो इस तरह के सम्स को करने के लिए अभी भी हम जस्ट बताए हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 इंटू S2 बाई S1 माइनस S2 का मॉडुलस इंटू डिफरेंस इन टाइम, ठीक है। S1 का वैल्यू कितना दिया है, 40 किलोमीटर पर आवर। S2 का वैल्यू कितना दिया है, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस 40 माइनस 50 10 हो जाएगा, वहां पे डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिवाइडेड बाई 10। और डिफरेंस इन टाइम, यहां भी लेट है, यहां भी लेट है, तो दोनों का डिफरेंस 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 6। ये मिनट में है, इसको आवर में हम चेंज कर देंगे, तो 6 बाई कितना, 60, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, अब ये जीरो कैंसिल, ये 6 कैंसिल, यहां पे कैंसिल हो गया आपका, तो आपका कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो गया 20 किलोमीटर। अगर आपसे डिस्टेंस पूछता तो क्या लिखते हैं आप, 20 किलोमीटर इज द आंसर। लेकिन अब जो है ध्यान दीजिएगा कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 20 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर जो है वो 20 किलोमीटर अगर इस स्पीड से जाती है तो टाइम कितना लगेगा, 20/40। टाइम कितना लगेगा, 20/40, ये आवर होगा। यहां पे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा वो। चलिए ये हो गया मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे कितना, 1 2 और यहाँ पे कितना, 30। यानी कि जब वो 40 किलोमीटर पर आवर से जा रही है तो उसको टाइम लग रहा है 30 मिनट, 30 मिनट टाइम लग रहा है, बट ही इज लेट बाय 11 मिनट। 11 मिनट का उसको क्या हो जा रहा है, लेट हो जा रहा है। तो करेक्ट टाइम विल बी 30 माइनस 11, दैट मीन्स 19 मिनट। दिस इज द आंसर, ओके। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहां पे जो बोल रहा है कि अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, ठीक है। एक ट्रेन जो है 10 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है 12 मिनट में ट्रेवल करती है। 12 मिनट, 12 मिनट का मीनिंग कितना हो गया, 12/60 आवर, दैट मीन्स 1/5 आवर, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस और ये हो गया आपका टाइम। तो यहां से आपको स्पीड मिल जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस हो गया 10/1/5, दैट मीन्स 50 किलोमीटर।
दिस इज द डिस्टेंस, ठीक है, सॉरी 50 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। चलिए यहाँ पे मुझे स्पीड मिल गया और यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है। अब जो बोल रहा है यहाँ पे है द टाइम टेकन बाय इट टू कवर द सेम डिस्टेंस, हाँ, इफ द स्पीड इज डिक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर। पहले मेरा स्पीड कितना था 50 किलोमीटर पर आवर, अब कितना हो जाएगा 5 कम कर दीजिए, कितना हो गया 45 किलोमीटर पर आवर। अगर 45 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगा तो टाइम कितना लगेगा 10 किलोमीटर जाने में, तो टाइम कितना हो जाएगा आपका 10/45, ये आवर, इसको मिनट में चेंज कर देंगे इंटू कितना 60 मिनट, ठीक है। तो 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, तो 40/3, 40/3 मिनट। अब इसको लिख सकते हैं 13 इंटीजर 1/3 मिनट। अब इसको क्या करेंगे 13 मिनट, फिर क्या करेंगे 1/3 इंटू 60, ये सेकेंड में आ जाएगा, यानी कि कितना हो गया 13 मिनट 20 सेकेंड। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2, यहां पे किन्हीं कुछ डाउट, क्लियर है? चलिए चलिए यहां पे जो बोल रहा है कि अ ट्रेन लीव्स अ स्टेशन ए एट 7 AM, एक ट्रेन जो है स्टेशन ए पे ए से 7 AM में स्टार्ट करती है और रीचेस अनदर स्टेशन बी एट 11 AM, तो 7 और 4 11, 4 घंटा इसको टाइम लगा, 4 आवर। अनदर ट्रेन लीव्स बी एट 8 AM, 8 AM पे एक ट्रेन जो है बी को लीव करती है एंड 11:30 में वो पहुंच जाती है, 11:30 मतलब 3.5 घंटा, 3.5 आवर। देखिए ये ट्रेन है 7 से 11, 7 से 11, 4 घंटा इसको टाइम लगता है और इसको 3.5 घंटा टाइम लगता है, ठीक है। The two trains cross one another, दोनों जो ट्रेन है एक दूसरे को किस टाइम पे क्रॉस करेगी, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, सपोज ये स्टेशन ए है और यहाँ पे ट्रेन 1 मान लेते, ट्रेन 1 है जो कि 7 बजे स्टार्ट करती है 7 AM में, ठीक है। और यहाँ पे ट्रेन 2 है, ठीक है, जो कि 8 AM में स्टार्ट करती है स्टेशन बी में, ठीक है। अब ये जो ट्रेन है 7 बजे स्टार्ट करती है और 11 बजे स्टेशन बी पे पहुंचती है। अब ये जो ट्रेन है 8 बजे स्टार्ट करती है और 11:30 पे ए पे पहुंचती है, यानी कि इसको जो है ए से लेके बी तक डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा 7 4 11, 4 घंटा। तो इसको कितना टाइम लगेगा 8 और 3 11, 11:30, तो 3.5 घंटा, ठीक है। डिस्टेंस दोनों का ही क्या है, ये 4 घंटे, ये ट्रेन जो है 4 घंटा में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ये ट्रेन 3.5 घंटा में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं कि इसका स्पीड क्या है s1 है और इसका स्पीड क्या है s2 है, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा s1/s2, अब यहाँ पे डिस्टेंस इज सेम, इफ डिस्टेंस इज सेम then speed is inversely proportional to time, if distance is same then in
स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। यानी कि S1 को टाइम कितना लग रहा है 4 घंटा, तो 4 घंटा यहाँ पे लिख देंगे। S2 को कितना टाइम लग रहा है 3.5 घंटा, तो यहाँ पे 3.5 घंटा लिख दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिए। 3.5 का डबल कितना होता है 7, और 4 का डबल कितना होता है 8, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, इसका स्पीड मिल गया, यानी कि S1 का जो स्पीड मिल गया कितना 7, और यहाँ पे S2 का स्पीड कितना मिल गया 8, S2 का जो स्पीड मिल गया 8, ठीक है। अब देखिए ये 7 यूनिट पर आवर या पर जो भी है 7 यूनिट पर या 7 किलोमीटर पर आवर बोल सकते हैं, या 7 यूनिट पर मीटर सेकेंड बोल सकते हैं। इस तरह से 7 के स्पीड से 7 रेशियो के स्पीड से जाती है, तो वो 4 घंटा उसको लगता है। तो A से लेके B तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 28 यूनिट्स, ठीक है। अब देखिए, या ऐसे भी कर सकते हैं, सपोज ये 8 रेशियो है, 8 रेशियो के स्पीड से जाती है तो 3.5 घंटा लगता है, तो 8 इंटू 3.5 कितना होता है 28, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्रेन है 7 बजे यहां से स्टार्ट करती है, ये जो ट्रेन है 8 बजे स्टार्ट करती है, ठीक है। तो हम लोग जो है रिलेटिव स्पीड का एप्लीकेशन कब करेंगे, जब टाइम दोनों का क्या रहेगा सेम रहेगा, तब हम लोग रिलेटिव स्पीड का एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब इधर देखिएगा कि यहां पे 7 है, ये 8 है, तो 7 से 8 मान लेते हैं 1 घंटा में यहां पे पहुंच गई, वो 8 AM में यहां पे पहुंच गई। 1 आवर में कितना ट्रेवल करेगी ट्रेन 7 यूनिट। रेस्ट जो बच गया यहां से यहां तक कितना है 7 हो गया, और रेस्ट यहां से यहां तक बच जाएगा कितना 21। अब देखिए यहां भी 8 बजा है, यहां भी 8 बज गया है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग रिलेटिव स्पीड का एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम क्रॉस टाइम का बात करें, क्रॉस टाइम इज इक्वल टू क्रॉस डिस्टेंस बाय क्रॉस स्पीड, ठीक है। अब देखिए ट्रेन को एक दूसरे से मीट करने के लिए, ट्रेन को एक दूसरे से मीट करने के लिए 21 यूनिट का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 21 यूनिट का डिस्टेंस क्रॉस करना पड़ेगा, या 21 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए क्रॉस डिस्टेंस विल बी 21, ठीक है। अब ट्रेन दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ये ट्रेन इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो 7 और 8 क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है प्लस होता है, तो 7 और 8 कितना 15 हो गया यहाँ पे, ठीक है। इतना क्या हो जाएगा आवर। अब 21/15 को हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटीजर 6/15, ये आवर, 3 दूना 6, 3 पचे 15, तो आप बोल सकते हैं 1 आवर, और यहां पे कितना 2/5 इंटू 60 मिनट, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा 5 और ये 12, दैट मीन्स 1 आवर 24 मिनट। यानी कि दोनों ट्रेन को एक दूसरे से क्रॉस करने में 8 बजने के बाद 1 आवर 24 मिनट और लगेगा, दैट मीन्स क्रॉस टाइम विल बी 8 AM से, और ऐड कर देंगे कितना 1 आवर 24 मिनट, दैट मीन्स 9:24 AM। यानी कि 9:24 AM में ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी, ओके।
अब कोई डाउट है तो पूछिए आप लोग। किन्हीं को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? चलिए किन्हीं को डाउट नहीं है, ये समझ में सबको आ गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। चलिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑन गेम्स एंड रेसेस। ठीक है, सपोज 1 किलोमीटर का रेस है, 1 किलोमीटर, दैट मीन्स 1000 मीटर का रेस है। ठीक है, अब गेम्स एंड रेसेस का लैंग्वेज आपको पकड़ना होगा। लैंग्वेज में अगर बोला रहेगा कि इन अ 1 किलोमीटर रेस ए कैन गिव बी अ स्टार्ट ऑफ 50 मीटर। ठीक है, अगर ऐसा रहेगा ए कैन गिव बी अ स्टार्ट ऑफ 50 मीटर। ठीक है, लैंग्वेज में क्या बोला रहेगा कि इन अ 1 किलोमीटर रेस, इन अ 1 किलोमीटर रेस ए कैन गिव बी अ स्टार्ट ऑफ 50 मीटर। ए जो है बी को 50 मीटर का स्टार्टअप देता है। ठीक है, ठीक है, तो उसका मीनिंग क्या हो गया? दैट मीन्स ए बाई बी। अगर ए जो है 1000 मीटर जाता है तो बी जो है उससे 50 मीटर कम जाएगा, तो बी कितना जाएगा? 950 मीटर। ठीक है, इसका मीनिंग आपको यही है। क्या बोले हम कि इन अ 1 किलोमीटर रेस, इन अ 1 किलोमीटर रेस, 1 किलोमीटर दैट मीन्स 1000 मीटर का रेस है। ठीक है, ए कैन गिव बी अ स्टार्ट ऑफ 50 मीटर। ए जो है बी को स्टार्टअप देता है 50 मीटर का। दैट मीन्स ए अगर 1000 मीटर जाएगा तो बी जो है 50 मीटर कम जाएगा, यानी कि 950 मीटर जाता है। इसका दूसरा लैंग्वेज भी होता है, ए लीड्स बी by 50 meters। that means ए अगर 1000 जाता है तो बी जाएगा 950। ठीक है, नेक्स्ट इसका तीसरा जो लैंग्वेज है, ए विंस द रेस बाय 50 मीटर टू बी। ए जो है 50 मीटर से रेस विन करता है, किससे? बी से। सेम दैट मीन्स यहां पे ए बाई बी, ए अगर 1000 मीटर जाता है तो बी कितना जाएगा? 950। लैंग्वेज 3, मीनिंग सेम। ठीक है, उसी तरह से ये तो डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में ये लैंग्वेज दिया हुआ है,
ये जो है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में लैंग्वेज दिया हुआ है, ठीक है। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में लैंग्वेज दिया रहता तो हम लोग क्या करते उसको देखिएगा। अगर बोल रहा है कि टाइम के रिस्पेक्ट में बोलता ए कैन गिव बी अ स्टार्ट ऑफ 25 सेकेंड। ए जो है बी को 25 सेकेंड का स्टार्टअप जो है देता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, दैट मीन्स ए बाई बी, ठीक है। ए को अगर टी टाइम लगेगा तो बी को टी प्लस 25 सेकेंड लगेगा। अब ऐसा क्यों होता है उसको हम बता रहे हैं। अब देखिए, गेम्स एंड रेसेस का सम्स हम लोग जब भी अप्रोच करते हैं तो मेरे दिमाग में क्या चलता है कि कम समय में जो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है वही विनर होता है। कम समय में जो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है वही क्या होता है, विनर होता है। तो यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पे ज्यादा होना चाहिए, और टाइम के रेस्पेक्ट में बात करना चाहिए। अगर टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोग अगर बात करें तो विनर को कम टाइम लगेगा और डिस्टेंस वो ज्यादा ट्रेवल करेगा। इसीलिए हम यहां पे बोले कि ए कैन गिव बी अ स्टार्ट ऑफ 50 मीटर्स, दैट मीन्स ए अगर 1000 मीटर जाता है तो बी 50 मीटर कम जाएगा, यानी कि कितना हो गया 950। एट द सेम टाइम हम जो यहां पे बोले ए कैन गिव बी अ स्टार्ट ऑफ 25 सेकेंड, दैट मीन्स ए को अगर टी टाइम लगेगा तो बी को 25 सेकेंड ए से ज्यादा लगेगा, ठीक है। क्योंकि हम क्या बोले कि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो कम समय में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है वही विनर होता है। यानी कि डिस्टेंस मोर और यहां पे टाइम क्या होगा, लेस। टाइम जो होगा लेस, कम समय डिस्टेंस ज्यादा, कम समय डिस्टेंस ज्यादा, ठीक है। इसीलिए अगर ए को टी टाइम लग रहा है तो बी को कितना लगेगा, ज्यादा समय लगेगा। यहां पे टाइम में ए को कम लगना चाहिए क्योंकि वो स्टार्टअप दे रहा है, इसीलिए इसको अगर टी टाइम लग रहा है तो बी को 25 सेकेंड ज्यादा लगेगा। चलिए नेक्स्ट लैंग्वेज पे आते हैं। ए लीड्स बी, ए लीड्स बी बाई 25 सेकेंड, दैट मीन्स ए बाई बी। ए को अगर टी टाइम लगेगा तो बी को टी प्लस 25 लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ए wins the race by 25 seconds to B, that means
ए बाई बी, ए को अगर टी टाइम लगेगा तो बी को टी प्लस 25 लगेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गेम्स एंड रेसेस, एंड इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग एप्लीकेशन करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट पे आपको कमांड है तो गेम्स एंड रेसेस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नंबर 1 जो बोल रहा है यहाँ पे है कि इन अ 1 किलोमीटर रेस ए बी एंड सी 3 पार्टिसिपेंट्स, रेस जो है 1 किलोमीटर का है, यानी कि 1000 मीटर का क्या है रेस है। यहाँ पे 3 पार्टिसिपेंट्स है ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, देयर आर 3 पार्टिसिपेंट्स। A can give B a start of 50 मीटर। A अगर 1000 मीटर जाता है तो B जाएगा कितना, 950 मीटर, यानी कि 50 कम जाएगा A से। ठीक है, एंड C a start of 69 मीटर। ठीक है, अब देखिए A जो है B को स्टार्टअप देता है 50 मीटर का, यानी कि अगर A और B में अगर रेस है तो A अगर 1000 जाता है तो B जो है कितना 50 कम जाएगा, यानी कि ये 950 आ गया, 950 यहाँ पे लिख दिए। और A और C में अगर रेस होता है, A और C में, तो A अगर 1000 जाता है तो A जो है C को 69 मीटर का स्टार्टअप देता है, दैट मींस 69 मीटर कम कर देंगे, यानी कितना 931 मीटर हो गया। तो C कितना जाएगा 931 मीटर, 931 मीटर। ठीक है, फिर से सुनिएगा कि इन रेस ऑफ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का रेस है, 1 किलोमीटर दैट मीन्स 1000 मीटर। ठीक है, ए बी एंड सी 3 पार्टिसिपेंट्स, ए बी एंड सी 3 पार्टिसिपेंट्स, ए कैन गिव बी अ स्टार्ट ऑफ 50 मीटर्स, दैट मीन्स ए अगर 1000 जाता है तो बी उससे 50 कम जाएगा, तो 1000 माइनस 50 कितना 950 कौन जाएगा, बी जाएगा, इसलिए ए 1000 हो गया तो बी कितना हो गया 950 हो गया। नेक्स्ट जो बोल रहा है कि ए कैन गिव सी अ स्टार्ट ऑफ 69 मीटर, एंड बोला है तो एंड किसके लिए आया है, ए के लिए आया है, दैट मीन्स ए अगर 1000 जाता है तो सी जो है 69 मीटर कम जाएगा, यानी कि 931 मीटर ये कौन जा रहा है, सी जा रहा है। ठीक है, तो 931 मीटर हो गया सी का। अब जो बोल रहा है द स्टार्ट विच बी कैन अलाउ सी इज, ठीक है, बी कैन अलाउ सी, और ऊपर में है द स्टार्ट, मतलब बी जो है सी को कितना का स्टार्टअप देगा वो आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब देखिए रेस जो है अब यहाँ पे बी एंड सी में हो रहा है। ठीक है, पहले जो रेस हुआ ए और बी में हुआ, यहाँ पे समझ गए, फिर रेस हुआ ए और सी में हुआ, और लास्ट रेस जो हो रहा है बी एंड सी में हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स बी अगर 950 मीटर जाता है तो सी कितना जाएगा 931, 931। ठीक है, यानी कि 950 माइनस 931, तो ये कितना हो जाएगा 19 मीटर। ठीक है, यानी कि B अगर 950 मीटर जाता है
तो बी जो है सी को 19 मीटर का स्टार्टअप देता है। ठीक है, फिर से सुनिएगा, जब रेस बी एंड सी में होगा तो बी अगर 950 जा रहा है तो सी कितना जा रहा है, 931 जा रहा है। यानी कि बी जो है 950 जाता है तो सी कितना जाता है, 931। तो स्टार्टअप कितने का देगा, 19 मीटर का। यानी कि बी जो है 950 मीटर जाता है तो सी को स्टार्टअप कितना देता है, 950 मीटर में 19 मीटर का देता है। और रेस आपको कितने का है, 1000 मीटर का है। तो 1000 में कितने का स्टार्टअप देगा, 1000 मीटर यहां पे लिख दिया हम। तो यहां पे कितना, 19/950 इंटू 1000। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, 0 0 19, यहां पे 5 5 और ये हो गया 20। तो आंसर कितना हो जाएगा, 20 मीटर इज द आंसर। द स्टार्टअप विच अलाउ बी, ठीक है ना, बी कैन अलाउ सी कितना हो जाएगा, 20 मीटर का स्टार्टअप देगा। ठीक है, अब यहां पे कुछ डाउट है तो पूछिए। किन्हीं को कुछ डाउट, चलिए चलिए नंबर 2 जो बोल रहा है कि ए रन्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी, ए इज टू बी का स्पीड रेशियो कितना है, 2:1। ठीक है, बी रन्स थ्राइस एज फास्ट एज सी, बी इज टू सी का स्पीड रेशियो कितना हो जाएगा, 3:1। ठीक है, द डिस्टेंस कवर बाई सी इन 72 मिनट, सी जो है जितना डिस्टेंस 72 मिनट में कवर करेगा विल बी कवर्ड बाई ए, ए उसको कितना मिनट में कवर करेगा। ठीक है, चलिए मुझे रिलेशन ए एंड सी में चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से ए इज टू सी का जो आएगा 6:1। दिस इज स्पीड रेशियो, स्पीड रेशियो ये 6:1 हुआ। अब जो लोग रेशियो को इस तरह से करते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है a इज टू बी, दैट मीन्स a बाई बी कितना हो जाएगा, 2/1। और यहाँ पे जो हो गया b बाई सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/1। तो अगर यहाँ से हम लोग a बाई सी का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a बाई बी इंटू क्या हो जाएगा, b बाई सी। तो a बाई बी कितना हो गया, 2/1 इंटू कितना, 3/1, दैट मीन्स 6/1। यानी कि a बाई सी, दिस इज द स्पीड रेशियो, दिस इज स्पीड रेशियो। ठीक है, तो टाइम रेशियो क्या हो जाएगा, यहां भी वही आया, a टू सी कितना हो गया, 6:1। ठीक है, तो टाइम रेशियो क्या हो जाएगा, a बाई सी का जो टाइम रेशियो हो जाएगा 1/6। तो यहाँ पे C का कितना, C को कितना टाइम लग रहा है, 72 मिनट। दैट मीन्स 6 यूनिट जो हो गया 72 मिनट। ठीक है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 12 मिनट। यानी कि A को कितना टाइम लगेगा, 12 मिनट। दिस इज द आंसर। ठीक है, नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चलिए नंबर 3, इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर, रेस जो है 1 किलोमीटर दैट मीन्स 1000 मीटर का है। ठीक है, A gives B a start of 100 मीटर। ठीक है, यहाँ पे A एंड B दो पार्टिसिपेंट है, A एंड B दो पार्टिसिपेंट्स है। और यहाँ पे बोल रहा है कि A gives B a start of 100 मीटर, दैट मीन्स
ए जो है 1000 मीटर जाता है तो बी 100 मीटर कम जाएगा, यानी कि 900 मीटर जाएगा। ठीक है। एंड स्टिल विंस बाय 20 सेकेंड। अब इस तरह से ए जो है बी से विंस कर रहा है 20 सेकेंड से। ठीक है। तो यानी कि 1000 मीटर जाने में ए को अगर 30 सेकेंड लगता है तो बी को 900 जाने में टी प्लस 20 सेकेंड लगेगा। ठीक है। क्योंकि यहां पे विनर कौन है? ए है। फिर से सुनिएगा इसको। इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर, रेस है 1 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर दैट मीन्स कितना हो गया? 1000 मीटर। ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 100 मीटर। ठीक है। यानी कि ए अगर 1000 मीटर जाता है तो बी जो है 900 मीटर जाएगा, क्योंकि 100 मीटर का स्टार्टअप दे रहा है। एंड किसके लिए आया है? ए के लिए आया है। एंड ए स्टिल विंस बाय बी बाय 20 सेकेंड। ठीक है। इस तरह से अगर ए को 1000 मीटर जाने में 30 सेकेंड लगेगा तो बी को 900 मीटर जाने में कितना सेकेंड लगेगा? टी प्लस 20 सेकेंड लगेगा। अब देखिए यहां पे डिस्टेंस बाय टाइम यानी कि मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स दिस इज द स्पीड ऑफ ए एंड दिस इज द स्पीड ऑफ बी। यानी कि एक सेंटेंस हम लोग पढ़े और दोनों का स्पीड मुझे मिल गया। बहुत अच्छा। बट ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 25 सेकेंड। ठीक है। अब जो है ए जो है बी को 25 सेकेंड का स्टार्टअप देता है। दैट मीन्स टाइम टेकन बाय बी माइनस टाइम टेकन बाय ए, ये कितना हो गया? 25 सेकेंड। ठीक है। यहां पे बोल रहा है, नेक्स्ट सेंटेंस जो बोल रहा है, बट ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 25 सेकेंड। ए जो है बी को 25 सेकेंड का स्टार्टअप देता है, यानी कि ए को कम समय लग रहा है। दैट मीन्स टी बी माइनस टी ए कितना हो गया? 25 सेकेंड। ठीक है। बी विंस बाय 50 मीटर। अब यहां पे कौन बी विन कर रहा है? बी विन कर रहा है। कितना मीटर से? 50 मीटर से। यानी कि बी अगर 1000 मीटर जाता है तो ए जाएगा कितना? 950 मीटर। ठीक है। फिर से सुनिएगा, यहां पे जो बोल रहा है कि बी विंस बाय 50 मीटर, यहां पे बी विन कर रहा है, यानी कि बी जो है 1000 मीटर जाएगा तो ए कितना जाएगा? 950 मीटर। बस अब यहां पे हम लोग इक्वेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है। दो सेंटेंस पढ़े, यहां पहला सेंटेंस से स्पीड आ गया और दूसरा सेंटेंस में स्पीड को पुट कर देंगे। यानी कि यहां पे टीबी माइनस टीए, यानी कि टाइम टेकन बाय बी। ठीक है। टाइम टेकन बाय बी टू कवर 1000 मीटर कितना हो जाएगा? 1000 बाई बी का स्पीड। ठीक है। यानी कि डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस बी का कितना हो गया? 900 बाई कितना? टी प्लस 20। दिस इज टाइम टेकन बाई बी माइनस टाइम टेकन बाई ए, तो ये कितना हो गया? 950 बाई ए का स्पीड, तो 1000 बाई टी, 1000 बाई टी इज इक्वल टू कितना? 25। ठीक है। अब देखिए ये 00 कैंसिल हो गया, ये हो गया 19 और ये हो गया 20। अब यहां पे देखिएगा t प्लस 20 ऊपर चल जाएगा, यानी कि 10 इंटू टी प्लस 20 बाई
9 माइनस 19t/20, 19t/20 इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा 180। अब यहाँ पे कितना 200t प्लस 4000 माइनस 171t इज इक्वल टू 25। अब देखिए 200t माइनस 171t तो कितना हो जाएगा 29t प्लस 4000। अब 180 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको आएगा 4500। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये जो आ जाएगा आपको 29t का वैल्यू हो जाएगा कितना 500, तो t का वैल्यू कितना हो गया 500/29 सेकेंड। दिस इज द आंसर। ठीक है, वही आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे किन्हीं को डाउट है तो पूछिएगा। सेकेंड इक्वेशन तक तो बोले दिन 1000/900/t+20। अच्छा ठीक है, अब देखिए सेकेंड इक्वेशन जो यहाँ पे बोल रहा है, सेकेंड इक्वेशन में जो यहाँ पे बोल रहा है कि बट इफ ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 25 सेकेंड। ठीक है, ए जो है बी को 25 सेकेंड का स्टार्टअप देता है। ए स्टार्टअप दे रहा है बी को टाइम में, यानी कि ए को कम टाइम लग रहा है विथ रिस्पेक्ट टू बी, दैट मींस टीबी माइनस टी ए इज इक्वल टू कितना 25 सेकेंड। ठीक है, ये एक इक्वेशन मेरा बना है यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे बी विंस बाई 50 मीटर और इसमें बी विन कर रहा है, दैट मींस बी अगर 1000 मीटर जाता है तो ए कितना जाएगा 950 मीटर। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या किए, यहां पे मुझे डिस्टेंस मिल गया, ये हो गया डिस्टेंस बी का। अब डिस्टेंस को अगर हम स्पीड से डिवाइड करेंगे तो टाइम आएगा, तो ये कितना रहा 1000 बाई कितना, बी का स्पीड कितना हो गया 900/t+20, तो 900/t+20 दिस इज द टाइम टेकन बाई बी एंड 950 इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए, और उसका स्पीड कितना हो जाएगा ए का 1000/t। तो इसको जब यहाँ पे पुट किए दिस इज द टाइम टेकन बाई ए, तो टाइम टेकन बाई बी माइनस टाइम टेकन बाई ए इज इक्वल टू कितना 25 सेकेंड। ठीक है, बाकी इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और आपको आंसर कितना आ गया 500/29 सेकेंड इज द आंसर। क्लियर है? चलिए यहाँ पे बोल रहा है नंबर 4 कि इन 100 मीटर रेस, 100 मीटर का रेस है, कमल डिफीट्स बिमल बाई 5 सेकेंड। ठीक है, यानी कि टाइम टेकन बाई बिमल माइनस टाइम टेकन बाई कमल इज इक्वल टू कितना 5 सेकेंड, क्योंकि कमल जो है बिमल को क्या कर रहा है डिफीट कर रहा है। ठीक है, यानी कि कमल को टाइम कम लगेगा। इफ द स्पीड ऑफ कमल इज 18 किलोमीटर पर आवर, कमल का स्पीड दे दिया है, कमल का जो है 18 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए टाइम टेकन बाय कमल, टाइम टेकन बाय कमल विल बी, रेस कितने का है
100 मीटर का, और उसका स्पीड कितना है, 5 है। ठीक है, यानी कि 20 सेकेंड लगेगा। कमल को अगर 20 सेकेंड, इसके जगह पे 20 पुट करेंगे, 20 सेकेंड, तो टाइम टेकन बाय बिमल, टाइम टेकन बाय बिमल विल बी 20 प्लस 5 कितना, 25 सेकेंड, 25 सेकेंड। ठीक है, अब पूछ रहा है स्पीड ऑफ बीमल विल बी, किलोमीटर पर आवर में दिया है। स्पीड ऑफ बीमल, ठीक है, तो डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना है 100 मीटर, टाइम कितना है 25, इनटू किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 25, यहाँ पे 4, ठीक है, और 18 चौक 72, इसको लिख सकते हैं 72/5। अब 72 को डायरेक्ट डबल कर दीजिए तो 144/10, ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा 14.4 किलोमीटर पर आवर। यानी कि यहाँ पे 10 लाने के लिए 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 ला दिए तो 14.4, दिस इज द आंसर। ओके, नंबर 5 जो बोल रहा है कि इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर, 1000 मीटर का रेस है, ठीक है, ए कैन बीट बी बाई 100 मीटर, ए बाई बी, ए अगर 1000 जाता है तो बी जाएगा 900 मीटर, ठीक है, ये 1000 मीटर का रेस हो गया। नेक्स्ट रेस, इन अ रेस ऑफ 400 मीटर, 400 मीटर का नेक्स्ट रेस है, बी बीट्स सी बाई 40 मीटर, बी बाई सी, बी अगर 400 मीटर जाएगा तो सी जाएगा 360 मीटर, ठीक है, इन रेस ऑफ 500 मीटर, नेक्स्ट रेस जो है 500 मीटर का है, 500 मीटर का रेस है, ठीक है, ए विल बीट सी बाई, ए जो है सी को कितने मीटर का, यहां पे कितने मीटर से बीट करेगा, ठीक है, देखिएगा फिर सुनिएगा, इन रेस ऑफ 1000 मीटर, रेस कितने का है 1000 मीटर का है, ए कैन बीट बी बाई 100 मीटर, यहां पे 100 मीटर का ए जो है बी से, ए जो है बी को बीट करता है, यानी कि ए अगर 1000 जाता है तो बी कितना जाएगा 900, ठीक है, तो अगर हम यहां पे बात करें ए बाई बी का वैल्यू हो जाएगा 10/9, ठीक है, इन रेस ऑफ 400 मीटर, अगर 400 मीटर का रेस है तो बी बीट सी बाई 40 मीटर, ठीक है, यानी कि बी अगर 400 मीटर जाता है तो सी 40 मीटर कम जाएगा, 360 जाएगा, यहां भी कितना आ गया 10/9, ठीक है, यानी कि यहां पे आ गया B बाई सी 10/9। अब देखिए यहां पे A बाई बी 10/9, यहां और यहां पे B बाई सी 10/9, आपको चाहिए A बाई सी चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, यानी कि A बाई बी इंटू B बाई सी,
अब जैसे ही हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे कितना, दोनों को 10/9, ये हो गया 10/9 और ये भी कितना हो गया 10/9, क्योंकि b और b तो कैंसिल हो जाएगा ना, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 100/81, कितना आ गया 100/81। अब देखिए रेस कितने का है 500 का है, तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 500/405। अब देखिए यहाँ पे A/C, A अगर 500 मीटर जाता है तो C कितना जाएगा 405, तो कितने से बीट करेगा उसको 95 मीटर, 95 मीटर। दिस इज द आंसर। ओके।